मेरा वचन के शीर्षक है बाप की आशीष से, फादर्स ब्लेसिंग। हालेलुया। बाप की आशीष। जब एक बाप अपने बच्चों को ब्लेस करता है, वो अपना जो कुछ है सभी चीज अपने बच्चों को दे देता है, सारी आशीष देता है। इसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय बाप हमें और तुम्हें जब आशीष दे, अपना सारा आशीष वो हमें देना चाहता है। आशीष, जब आशीष के बाद विषय में हम बात करते हैं, लोग हमेशा पैसा ही सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ पैसा ही आशीष नहीं है। अवश्य पैसे की भी आशीष देगा, आपके बैंक बैलेंस में आशीष देगा, आपके शरीर में आशीष देगा, आपके तंदुरुस्ती में आशीष देगा, आपको बुद्धि और ज्ञान में आशीष देगा, आपके बच्चों की पढ़ाई में आशीष देगा। अनेक प्रकार की आशीष होती है। जो आशीष मनुष्य की जरूरत है, सभी प्रकार की आशीष हमारे स्वर्ग के बाप की ओर से आती है। लेकिन इन सारी आशीष को प्राप्त करने के लिए जो खास कुछ रास की बातें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज, मैं आज यूहन्ना के पुस्तक में 13 अध्याय और 3 पद को पढ़ना चाहूंगा। Book of John, chapter 13, verse 3. वचन ये कहता है, Jesus knew that the Father had put all things under his power, and he had come from God and was returning to God. Praise the Lord. वचन कहता है, यीशु मसीह को मालूम है कि परमेश्वर ने उसके पैरों के नीचे सभी चीज का अधिकार दिया है। सभी चीज के ऊपर अथॉरिटी और पावर उसके पैर के नीचे है। उसको मालूम है किस कारण से इस पृथ्वी में आया हुआ है। वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन पास्ट टेंस वो कहता है, उसे मालूम है कि वो बाप की ओर से आता है, बाप ने उसे भेजा है। फिर फ्यूचर टेंस वो कहता है, उसे मालूम है कि वो बाप के पास लौटने वाला है। ग्लोरी टू गॉड। ये है रास की बात। स्विच। यदि हम हिब्रूज 10:7 में देखें, यीशु मसीह कहते हैं, आई एम हियर टू डू the will of my Father. I am here to do the will of my Father. मैं इसलिए इस पृथ्वी में हूं ताकि बाप की जो इच्छा है उसे मैं पूरा कर सकूं। या उसको मालूम है कि किस कारण से इस पृथ्वी में है, बाप की इच्छा पूरी करने के लिए। दूसरी चीज उसे मालूम है कि वो बाप की ओर से आता है और लौट के बाप के पास फिर चला जाएगा। पास्ट टेंस मालूम है, प्रेजेंट क्या करना है, फ्यूचर भी उसे मालूम है। चर्च, यदि आज हमें और तुम्हें मालूम हो जाए कि हम कहां से आते हैं और कहां जा रहे हैं और हमारा पर्पस क्या है इस पृथ्वी पे, किस लिए हम आए हैं, यदि आप इतना बात जान जाए, स्वर्ग की आशीष आपके लिए खुल जाएगी। ग्लोरी टू गॉड। आपको जानना जरूरी है। यदि मैं आपसे पूछूं, आप कहां से आ रहे हो, ब्रदर प्रेमचंद बोलेगा मुस्लिम स्टेट से आए, रजनीश बोलेगा फिर 40 से आए, कोई बोलेगा न्यूजीलैंड से आए, कोई मां से आए, कोई नेली से आए। यीशु मसीह कहता मैं बाप की ओर से आता हूं। हम और तुम भी बाप के संतान हैं। हम और तुम भी स्वर्ग से आए हुए हैं और परमेश्वर का स्वासा है। प्रभु ने हमारे लिए फूका है। हालेलुया। हम उसके स्वासा है। हम स्वर्ग से आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पूछे आपसे, तुम क्या कर रहे हो, किस लिए तुम इस पृथ्वी में हो, तुम्हारा काम है क्या?
तो कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूं, कोई कहेगा मैं मास्टर हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। लेकिन यदि आपको मालूम हो जाए कि हम और तुम इस पृथ्वी में आए हैं बाप की इच्छा पूरी करने के लिए, यदि आपको मालूम है आप क्यों इस पृथ्वी में हैं, आप बाप की इच्छा पूरी करने के लिए आए हैं, बाप की ओर से आए हैं और बाप के पास वापस लौट जाएंगे, प्रभु का आशीष आपके ऊपर आन पड़ेगा। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, आपको जानना बहुत जरूरी है ना। यदि हम मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 44 में देखें, यीशु मसीह उन लोगों से कहता है जो लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, जो लोग यीशु मसीह की बदनामी कर रहे हैं, जो लोग यीशु मसीह को गाली बोल रहे हैं, जो यीशु की निंदा कर रहे हैं, यीशु के विरोधी लोग हैं, यीशु मसीह उनसे क्या कहता है? बाइबल इस जगह पे मैथ्यू 8:44 में यीशु मसीह स्वयं उनसे बातें करते हैं और वो कहते हैं, यू आर द सन्स ऑफ योर फादर द डेविल। यू आर द सन्स ऑफ योर फादर द डेविल। तुम शैतान के संतान हो। हालेलुया। चर्च, हम और तुम कोई से कम नहीं। एक दिन हम और तुम भी यीशु मसीह को नहीं जानते थे, यीशु मसीह को गाली बकते थे, गोरा का बप्पा बोलते थे, अनेक सी चीज बोल रहे थे उसको। हम और तुम उसके पीछे चलने वाले नहीं, उसके नाम नहीं सुनना चाहते थे। हमारा बाप तो पादरियों को खदेड़ देता है कैसे। हालेलुया। यदि एक बाइबल उसके आगे खोले तो वो अपना बुक खोलता है, उसको बताया तुम चुप करो, हमारा सुनो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा इन्हीं लोग को यीशु मसीह कहता है, यू आर द सन्स ऑफ योर फादर द डेविल। तुम शैतान के संतान हो। हम और तुम भी शैतान के संतान थे, हम और तुम यीशु मसीह के विरोधी थे। लेकिन जिस दिन हमारी और तुम्हारी पहचान यीशु मसीह से हुई, हमने जान लिया कि वो ही मार्ग है, वो ही जीवन है, वो ही सच्चाई है, वो ही परमेश्वर, वो ही हमारा मुक्तिदाता, हमारा बचाने वाला है। उस दिन हम और तुमने कहा, ऐ यीशु मेरे दिल में आ जा, मेरी गुनाह की माफी दे दे। यीशु हमारे दिल में आ गया, हमारे गुनाहों की माफी दे दिया, हमारा जीवन बदल गया। और तब वो गैलेशियंस 4:6 में यीशु मसीह कहता है, तुम कौन हो? इस जगह पे यीशु मसीह हमें और तुम्हें ये कहता है, we were adopted as the sons of God। हम और तुम अडॉप्ट कर लिए गए हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हैं। उससे पहले उसने कहा था, यू आर द सन्स ऑफ योर फादर द डेविल। लेकिन अब वो कहते हैं, यू आर द सन्स ऑफ गॉड, यू आर द डॉटर्स ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के बेटा है और तुम परमेश्वर की बेटी है। यदि आपको मालूम नहीं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हम और तुम परमेश्वर के संतान हैं। ग्लोरी टू गॉड। वी कम फ्रॉम गॉड। हम परमेश्वर से आते हैं। और फिर जब हम बैप्टाइज हुए, we became a covenant child of God। खून का रिश्ता जुड़ गया बाप के साथ में, असली बाप का बेटा हम कहलाते हैं, सिर्फ अडॉप्टेड नहीं है। हालेलुया। हम उसके संतान हैं ना। जब हम और तुम परमेश्वर के संतान हो गए तो देखो हमारा जीवन बदल गया। अब हम लोग नहीं जाता वाला नाइट क्लब जहां हम लोग जाता ना, अब हम लोग नहीं जाता दारू पिए, अब हम लोग नहीं जाता किसी के जड़ काटे, किसी की बुराई करे। लेकिन एक दिन हम लोग ऐसा करता, अब हम नहीं जाता बुरा बुरा फिल्म देखे, अब हम बुरी संगति में नहीं है। क्यों? क्या हो गया? We have become a child of God। इसलिए हम और तुम परमेश्वर के बच्चे बन गए। और परमेश्वर बोलता है, be holy as I am holy। मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बन। हमारा जीवन बदल गया, हम वो सब चीज छोड़ दिए। Praise the Lord। क्यों हमारा जीवन बदल गया? क्योंकि हम उसके संतान हैं। यदि आपका जीवन नहीं बदला है, उसके मतलब अभी भी तुम शैतान के संतान हो। हालेलुया। हमारे जीवन बदल जाना जरूरी है। यीशु मसीह कहता है, मेरा रूप, मेरा रंग तुम्हारे में दिखाई पड़े ना। परमेश्वर का रूप रंग है क्या? 1 John 4:8 में बाइबल कहती है that God is love। परमेश्वर प्रेम है।
उसका रूप रंग प्रेम है, उसकी चाल चलने प्रेम है, उसकी बोली बाली प्रेम है, वो प्रेम ही प्रेम है। इसलिए हमारे और तुम्हारे जीवन में प्रेम दिखाना जरूरी है। इसी कारण यहां पे हम लिखे हैं, अभी तक आपको बताए कि भी मौका नहीं मिला। लेट लव लीड। प्रेम तुम्हारी अगुवाई करे, तुम्हारी हर एक कदम में प्रेम अगुवाई करे। जब प्रेम तुम्हारी जीवन में अगुवाई करेगा, उसके मतलब परमेश्वर अगुवाई करता है। जब तुम एक दूसरे से प्रेम करेगा, तुम एक दूसरे के काम में आएगा। यहां तक कि बाइबल कहती है तुम अपने दुश्मन से भी प्रेम कर, तुम अपने सताने वालों से भी प्रेम कर, अपने विरोधियों से प्रेम कर। कोई तुम्हारी बदनामी करे, कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारी जड़ काटे, तुम्हारी निंदा करे, फिर भी तुम उससे प्रेम कर। हालेलुया। ये नहीं कि जो तुमसे प्रेम करे वही से तुम प्रेम कर, नहीं, दुश्मन से भी प्रेम कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लेट लव लीड। हर एक कदम जब तुम सुने कि वो ब्रदर हुआ, उस सिस्टर के तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे करके बताई से स्टोरी बताई से, तुम कुछ बोले चलो पूछी बोल कर ले, नहीं, तुम उससे फिर भी प्रेम करेगा। तुम नहीं परवाह करे वो कुछ बोले, तुम धीरज रखेगा। पेशेंट, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। तो तुम्हारे में ये प्रेम दिखाना जरूरी है। बाइबल हमें 1 John 3:10 में कहती है, दिस इज हाउ वी नो who the children of God are and who the children of devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God, and neither anyone who does not love his brother is a child of God. वो जो अपने भाइयों से, अपने बहनों से प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर का संतान नहीं है। वो जो अपने दुश्मन से प्रेम नहीं करता, वो परमेश्वर का संतान नहीं है। वो जो भला काम नहीं करता, धार्मिकता का काम नहीं करता, वो परमेश्वर का संतान नहीं। लेकिन वो जो धार्मिकता का काम करता है, वो परमेश्वर का संतान कहलाता है। वो जो प्रेम करता है, सिर्फ प्रेम करने वालों से नहीं बल्कि दुश्मनों से भी प्रेम करता है, वो परमेश्वर का संतान कहलाता है। चर्च, यदि आज आप जान जाए कि आप परमेश्वर के संतान हैं, आप में से प्रेम निकलेगा, तभी वो साबित करेगा कि तुम परमेश्वर का संतान हो। और जब तुम परमेश्वर का संतान हो, तब तुम जानेगा तुम्हारा पर्पस क्या है इस पृथ्वी में, तुम्हारा काम क्या है इस पृथ्वी, क्यों तुम इस पृथ्वी में है, क्या काम है, किस लिए प्रभु ने तुम्हें भेजा इस पृथ्वी में। उसका एक अच्छा नमूना परमेश्वर ने हमें यूहन्ना की पुस्तक में दिया है। जॉन 13 इस चैप्टर में हमें कहानी मिलती है। बाइबल हमें बतलाती है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों का पैर धोया, अपने चेलों का पैर धोया और फिर टावल से उनके पैरों को पोंछा। क्यों यीशु मसीह चेलों के पैर धोया? क्यों वो उनके पैर को पोंछा? आपको यह बात समझना जरूरी है कि इजराइल में या उन दिनों में बहुत से स्लेव रहते थे। खाली इजराइल में नहीं बल्कि दुनिया भर में स्लेव, बहुत से लोग स्लेव होते थे। तो उन दिनों में इजराइल में वो जो स्लेव है, आप समझिए स्लेव कौन है? स्लेव उसको कहा जाता है जो किसी के नौकरी करता है और उसको कोई तलब नहीं है, बिना तलब के नौकरी करता है, उसको खाली भोजन दी जाती है ताकि वो जिंदा रहे, बस भोजन पे काम करता है, उसको स्लेव कहते हैं। और उससे तुम चाहे कैसा भी काम बताए उसको करना पड़ेगा, चाहे रात दिन तुम उसे काम दे, उसे रात दिन काम करना पड़ेगा। स्लेव ऐसा होता है। तो यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धोया। उन दिनों में सिर्फ जो स्लेव होते वे अपने स्वामी का पैर धोते थे, उसका मास्टर, उसका बॉस। स्लेव लोग अपने बॉस के पैर धोते थे।
यीशु मसीह अपने चेलों का पैर धोया। इसी कारण पीटा ये कहता है, पतरस ये कहता है, नहीं प्रभु नहीं, तुम मेरा पैर नहीं धो सकता क्योंकि तुम मेरा नौकर नहीं है। पीटा ने इनकार कर दिया, नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो, तुम्हारा नौकर नहीं है, क्योंकि उसके मालूम है वो स्लेव का काम है। यीशु मसीह मेरा स्वामी है, मेरा मास्टर है, मेरा गुरु है, मेरा परमेश्वर है, वो मेरा पैर नहीं धो सकता। लेकिन यीशु ने उनके पैर धोया। इसलिए यीशु ने वो पैर धोया, वो दिखाता है कि इतना ऊंचा परमेश्वर जिसने सारे जगत का सृष्टि किया, जिसके आगे स्वर्ग दूत झुकते हैं, उसकी 24 घंटा आराधना स्तुति की जाती है, जिसका आसन सिंहासन सबसे ऊपर है, वो सबसे नीचे गया। वो इतना नीचे गया कि वो स्लेव बन गया, इतना छोटा बना, इसलिए ताकि हमें और तुम्हें सिखला सके कि हम और तुम भी छोटा बने। हम और तुम कभी घमंड न कर, कभी अपने आप को बड़ा न समझे, कभी अपना कोला ऊपर नहीं करें, हम सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, हम बहुत जुलूम गाना गाए, हमारा रकम कोई नहीं, हमारा रकम कोई म्यूजिक नहीं सके बजाए, हमारा रकम कोई प्रचार नहीं कर सके, नहीं, कभी अपन कोला ऊपर नहीं कर। हालेलुया। बहुत से लोग अपनी बड़ाई के लिए करते हैं। अब जब कनाडा में रहा, कनाडा में एक डिलीवरेंस सर्विस रखा है, एक दिन एक स्पेशल डिमोनिक केस है और हम उसके डिलीवरेंस के लिए डिलीवरेंस सर्विस रखा। उसमें कुछ लोग आए, भाग लिए, उनमें एक पास्टर भी था, इसलिए कि वहां पे उन्होंने भी नहीं जाने डिलीवरेंस के विषय में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं जाने, तो पूरा चीज हमें ही करना पड़ा। वॉरफेयर, कास्ट आउट, डिलीवरेंस, सब चीज डिलीवरेंस हो गया। आफ्टर डिलीवरेंस से भी हम चला गया, बाद में हमारे पास मैसेज पहुंचा कि जो पास्टर है उस सभा में हमारे ऊपर गुस्सा है। बोले कहा भाई क्या गुस्सा है, कौन सी है? बोले हमने कहा नहीं मौका दी से एक प्रेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। डिलीवरेंस जानते नहीं, वॉरफेयर जानते नहीं, वो कैसे कास्ट आउट कर, मैंने प्रेयर करके देखा है कि हम भी जनता प्रेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी प्रकार से बहुत से लोग दिखावटी के लिए होते हैं, अपनी बड़ाई खोजते हैं, अपनी प्रशंसा खोजते हैं। यीशु ने कहा तुम छोटा बने, चाहे तुम्हें मिले मौका चाहे नहीं मिले। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें मौका मिले या ना मिले। जब बेनिंग पीजीआई से सुबह में उसके प्रोग्राम में हम लोग चर्च के संग कुछ ये उस जगह पे एक स्पेशल सीट ना, बाकी लोग ग्राउंड में बैठे हैं, सीट नहीं है, लेकिन स्पेशल सीट बीच में एकदम स्टेज के आगे लंबा से ढेर सारा सीट रखा हुआ है, सिर्फ पास्टर्स लोग के उसमें, सिर्फ पास्टर्स लोग के उसमें सीट है, बाकी लोग के नीचे ग्राउंड में बैठना है। मुझे बुलाया कि वहां बैठने के लिए, बोला नहीं तो मैं नहीं हुई, अब ये मेंबर्स लोग से नीचे ग्राउंड में बैठा। सबके सीट हो तो ठीक है, लेकिन हम आपको ऊंचा पद भी नहीं है, हमें मांगे नीचे जाए। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा देरी में आज जैसे जो काउंसलर्स लोग आए, काउंसलर लोग काउंसलिंग करे, हमसे पूछे तुम कहां रहता, कोऑर्डिनेटर्स हम तुम्हें विजिट करा, बोला पास्टर है। बोले पास्टर तुम यहाँ बैठा, तुम्हारी सीट वहां, चलो चलो। बोले नहीं अब यहाँ बैठेगा। उन्होंने बोला पहला पास्टर को देखा इतना हम्बल होकर मेंबर के साथ में बैठा। चर्च हम सभी को हम्बल होना है, इसलिए कि यीशु ने छोटा बना, हमें और तुम्हें भी छोटा बनना है। प्रेज द लॉर्ड। इस जगह पे खास बात यीशु मसीह कहती है वर्स 14 में, जॉन 13:14 में यीशु मसीह कहता है, नाउ दैट I your Lord and teacher have washed your feet, you also should wash one another's feet. मैंने तेरा स्वामी, तेरा गुरु होते हुए तुम्हारी पैर धोया हूं, अब तू जा, तू भी ऐसा कर, एक दूसरे के पैर धो। यीशु ने कहा जा तू भी एक दूसरे के पैर धो। चर्च आज इस वेश को बहुत से लोग नहीं समझे। आज कोई चर्च में, एक बार हम भी जो नवा रहे चर्च में गया, हमारा भी पादरी बैठा है, पैर धो, बुलाई से है हमारे पैर धो। चर्चेस में लोग है, कोई चर्चेस में पादरी लोग सब मेंबर के पटोरे एक के बाद एक के सबके पैर धो। बोले ईश्वर से पिता इस जाओ तुम ऐसा ही कर। क्या उसके मतलब ये नहीं कि पादरी बल्टी पानी लेके सब मेंबर के कोर दे, क्या फायदा हुई? कोई फायदा नहीं। ईश्वर से एक एग्जाम्पल बताए से
एक नमूना है कि तुम जाए एक दूसरे के पैर धोए। एक दूसरे के पैर धोने के मतलब है यू गो एंड सेव वन अनदर, एक दूसरा की सेवा कर। एंड दैट इज द विल ऑफ द फादर। वो प्रभु की इच्छा है तुम्हारे लिए। तुम्हारा पर्पस वही है इस पृथ्वी में, एक दूसरे के पैर धोए, एक दूसरे के काम में, एक दूसरे की सेवा करें। मतलब आज हम और तुम को मालूम है ये ब्रदर, ये सिस्टर के घर पे भोजन नहीं है, इसके घर पे भोजन नहीं, बड़ी मुसीबत आ गया किसी कारण से और हमारे पास है तो हम ले जाके उसे भोजन दे। हम क्या करता है, उसके पैर धोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम और तुम अपनी गाड़ी लेके रास्ते में जा रहा है और देखता है एक सिस्टर चेत से जा रही है अपने घर और गरम में और पैदल घाम में चल रही है, उसके पास मोटर नहीं है, उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं, और तुम खलिया मोटर लेके जा रहा है, तुम उसको लिफ्ट दे, उसको ले जाके घरे पहुंचाए, तुम क्या करता है, तुम उसके पैर धोता है। And that is your purpose। उसी कारण तुम इस पृथ्वी में एक दूसरे की सेवा करें ना। एक दूसरे की सेवा करना परमेश्वर की सेवा है। इसलिए बुक ऑफ मैथ्यू में यीशु मसीह ने कहा है कि जजमेंट के दिन, न्याय के दिन यीशु मसीह बोलेगा हमसे और तुमसे, जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे जल दिया, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने के लिए, जब मैं बीमार था तुमने मेरे लिए दुआ किया, तुमने मुझे, जब वस्त्र नहीं था तुमने मुझे वस्त्र पहनाया। हम और तुम कहेगा हे प्रभु, कब हम तुम्हें देखा भूखा, कब हम तुम्हें देखा प्यासा, कब हम तुम्हें ये दिया। हम तो आज तुम्हें पहली बार देखते हैं, हमने कभी तुमसे मिला। तब यीशु मसीह बोलेगा जब तू उस ब्रदर के लिए किया, तुम उस सिस्टर के लिए, तुमने मेरे लिए किया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, आज यदि हम धर्मशास्त्र में इसी 13 अध्याय और 17 पद को देखें, बाइबल हमें कहती है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, नाउ दैट यू नो these things, now you know these things, you will be blessed if you do them. When will you be blessed? कब तुम्हें बाप की आशीष मिलेगा? बाप की आशीष कब तुम्हारे ऊपर आएगी? When you do them, जब तुम एक दूसरे के पैर धोगे, एक दूसरे के जरूरतों में काम आओगे। तुम्हें मालूम ये सिस्टर हॉस्पिटल में भर्ती है, तुम जाएगा उसके लिए दुआ कर, पादरी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाएगा उसके लिए प्रार्थना है, तुम्हें मालूम वो ब्रदर घर पे बीमार है, तुम जाएगा उसे विजिट कर। कभी कभी होता है वो तो पादरी के काम है, वो पादरी जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, वो तो जाबे करे, लेकिन तुम भी जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम भी पैर धोए, तुम्हें भी क्राउन मिले, तुम्हें भी ब्लेसिंग मिले। हालेलुया। हम और तुम कुछ भी प्रभु के लिए करें, यदि हम किसी मनुष्य के लिए करते हैं, उसके जरूरतों में काम आता है, हम और तुम परमेश्वर के लिए करता है। दूसरी चीज है, ये परमेश्वर का भवन है, ये परमेश्वर का भवन है। और हम जब सवेरे आए यहाँ पे और देखे झाड़ू नहीं लगा, मैला है, हम उसमें झाड़ू लगाए, प्रभु कहेगा तुमने मेरे घर को साफ किया है। जब मेरा घर मैला था तुमने मेरे घर को साफ किया। तुम देखे एक लूवा फूटा हुआ है, तुम जाए अपने पैसे $2 मिले लेके आए कि तुम उसे लगा दे, क्यों? वो परमेश्वर का भवन है। कोई ऐसे बोले पास्टर तुम लूवा लेके आए ना, खरीद के हम लगाए देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। $2 मिले, तुम लेके आके लगा, वो सीड है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन है, ये हमारे घर नहीं है, परमेश्वर के भवन है। उसी कारण तुम इस पृथ्वी में है, प्रभु की सेवा के लिए। उसके भवन का तुम ख्याल करते हैं, उसके भवन में तुम कुछ भी करते हैं, तुम पादरी के लिए नहीं करता, चर्च मेंबर्स के लिए नहीं करता, तुम जीसस के वास्ते करता है। जजमेंट के दिन वो बोलेगा मेरे बाप के धन्य लोग हैं, मेरे बाप के राज में प्रवेश कर। चर्च, आज लॉस्ट सोल्स है, कई लोग आज नरक जा रहे हैं, जहन्नम को जा रहे हैं,
विनाश की ओर जा रहे हैं, हम और तुम उनके पास गॉस्पेल पहुंचाए, प्रभु के वचन पहुंचाए, तो हम क्या करते हैं? उनके पैर धोता, वो चाहे सुने या नहीं सुने, चाहे हमें खदेड़े चाहे कुछ भी, लेकिन हम उनके पास वचन पहुंचाए। क्या करते हैं? हम उनके पैर धोने के लिए गए हैं। प्रभु का जो पर्पस है उसके इस पृथ्वी में हमारे लिए किस कारण से भेजा है, उसको हम पूरा करने के लिए भेजते हैं, जाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हमें जाना है लॉस्ट सोल के पास। तो ये कुछ कार्य है जिसके लिए हम आए हैं इस पृथ्वी में। हम तभी करेंगे जब हम जानेगा कि हम परमेश्वर के संतान। जब तुम जानेगा यू आर सन एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, तब तुम करेगा। परमेश्वर का भवन का तुम ख्याल करेगा जब तुम जाने। इस सप्ताह में हम लोग शैतान डिलीवरेंस करता है। शैतान बताए बोले जो बड़ा ला घर है, बोले कोना में जो बड़ा ला घर है। कौन बड़ा ला घर? अरे बिलकोठी के कोना में बोले बड़ा ला घर है। कैसे बड़ा ला घर? वहां बोले जो सबको यार अच्छा हो जाए, बोले सबको यार अच्छा हो जाए। बोले हम आया हुआ, बोले बहुत देरी रुके नहीं पाया, नहीं सबको रुको, बोले भाग के वहां दूसरा जगह जाएगा रुका। हमसे बताए बोले जनता वो घर में ऐसा वाला रहे। कैसा लाभ? ऐसा वाला रहे। हम बोला ऐसा लाभ कौन है? बोला आपने हमने बताया। बोले बोला ऐसा लाभ कौन है? यीशु मसीह के नाम से बता। बोले एंजल एंजल। ये बोला एंजल? बोले हाँ एंजल एंजल। लेकिन उससे भी बड़ा लाभ बोले वहां रहे। एंजल से बड़ा लाभ भी रहे। एंजल से बड़ा लाभ कौन है? अरे बोले तुम्हें जाने चाहिए। बोले क्या पूछे आपसे? अब बोला तुम बता, हम तो मुंह से सुने। अरे वही चिड़िया, बोले डब। बोले डब डब है। अब बोला कौन? होली स्पिरिट। हाँ बोले हाँ। कहाँ है? फिलपोटी चर्च में। कलीसिया में आपको बताना चाहता, शैतान जाने परमेश्वर के भवन में। शैतान जानो यहाँ नहीं सके रुके। हालेलुया। लेकिन हम और तुम नहीं जानता है परमेश्वर के भवन है। वो महिला पढ़ा है, पादरी उठाई, हम क्या उठाए? हम और तुमके मालूम नहीं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारे बाप के घर। यदि हम जाने तो हम उसका ख्याल करेंगे। बाइबल कहती है जब तुम ऐसा करते हैं, verse 17 ये कहता है जब तुम ऐसा करते हैं then you will be blessed। आज ब्लेसिंग सबको मांगता है, लेकिन प्रभु कहता है तुम कुछ कर, तुम ये कर, तुम किसी के पैर धोगा, you will be blessed। ना परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, बल से, बुद्धि से, ज्ञानों से, हर एक रूप से तुम्हें आशीष देगा। मनुष्य के जीवन में जितनी भी जरूरत है वो सब प्रभु पूरी करेगा। लेकिन हम जब बाप की इच्छा इस पृथ्वी पे पूरी करने लगे तो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करने वाला परमेश्वर है। ना बाइबल हमें एक्सोडस के पुस्तक में बतलाती है मोसेस के विषय में। मोसेस इजिप्ट के राजमहल में रहता है, राजा की तरह उसका जीवन है। इजिप्ट के मिलिट्री का कमांडर है वो। जो राजा है इजिप्ट का, उसके बहन का बेटा कहलाता है। राजा के टेबल पे बैठता है, राजा के भोजन करता है, राजा के सिंहासन पे बैठता है, राजा की तरह हुक्म चलाता है। वो समझता है कि आई एम समबॉडी, मैं कोई हूं, मैं कहीं जा रहा हूं। इस राजा के बाद में शायद मैं ही राजा बनूंगा। उसको मालूम है इस पृथ्वी में वो क्या कर रहा है। अपने आप को कुछ सोचता है कोई बड़ा है। लेकिन एक दिन मोसेस के जीवन में एक ऐसा घटना बीता कि वो राजमहल को छोड़ के वो भाग गया। राजमहल को छोड़ के अब वो जंगलों में, पहाड़ों में जाके रहने लगा। Now Moses 40 years राजमहल में रहा, राजा की तरह जीवन बिताया। लोग उसका आदर सम्मान करते हैं, लोग उसका सलूट करते हैं। लेकिन अब वो दूसरा 40 years जंगल पहाड़ में रहता है। उस पहाड़ में एक पहाड़ी लड़की मिल गया उसको, वहां शादी भी कर लिया वो पहाड़ी लड़की के साथ में। और उस पहाड़ में वो बकरी चरा रहा है।
राजा की तरह रहता है, आप बकरी चरा रहे हैं। मोसेस 40 इयर्स बकरी चराया है। एक रोज परमेश्वर उसे बतलाना चाहता है कि वो परमेश्वर का बेटा है और उसका पर्पस है क्या इस दुनिया में। तो परमेश्वर ने उसको आकर्षित किया। माउंट सनाई के ऊपर एक पेड़ पे आग लगी। मोसेस ने देखा माउंट सनाई पे पेड़ के ऊपर आग लगी। अपने सभी बकरी को हाँकने लगा। आग के बगल के अंदर सब जल थे, तो बकरियों को हाँकते हुआ वो नदी के उस पार कर दिया। नदी के उधर आगे नहीं जा सके, तो सभी बकरियों को हाँक के नदी के उस पार किया। आप घूम के देखते हैं, अभी तक मोसेस सोचता रहा ये थोड़ी देर में आग फैलेगा, बगल में सब जंगल सभी पेड़ जल जाएगा। लेकिन इतनी देर बाद जब वो घूम के तकता है तो देखते हैं आग वही उसी एक ही पेड़ में बन रहा है। वो फैलता नहीं है और वो पेड़ जल के भस्म नहीं होता है। तो मोसेस चकित हुआ। ऐसा कभी नहीं देखा कि एक पेड़ के ऊपर आगी बढ़े और वो पेड़ जल के भस्म नहीं हुए और वो आगी पहले नहीं गई। तो मोसेस को अजीब लगा। अब वो देखता है घंटा बीत गया, 2 घंटा सुबह से लेकर शाम हो गया, अभी भी वही एक के पेड़ के ऊपर आगे बढ़े हैं और वो पेड़ ना जले हैं, ना भस्म हुए, ना उसका कोई दागी टूटे हैं, और ना तो बगल में जंगल कहीं नहीं फैले। दूसरा दिन हुआ, अभी भी आगे बढ़ रहा है उसे। मोसेस ने सोचा ला हम चल के नदी से देखें कैसा आगी है, कैसा आगी है ये, क्यों पेड़ जल के भस्म नहीं होता है। मोसेस उस पहाड़ पे गया, और जब मोसेस उस पहाड़ पे गया, जब उस आग के निकट आया तो वो आग उससे बातें करने लगा। वो आग कहता है मोसेस, मोसेस, जिस स्थान पे तुम खड़ा है वो पवित्र स्थान है, अपने पैर की जूती को निकाल दे। यू आर स्टैंडिंग ऑन ए होली ग्राउंड। पैर की जूती निकाल दे। यह है परमेश्वर की बोली। वो आग में परमेश्वर है। परमेश्वर ने आकर्षित किया उसको, और तब परमेश्वर ने उसे बताया मोसेस तुम कौन है और तुम्हें क्या करना है, इस पृथ्वी में कहां जाना है, तुम्हारा भविष्य में कहां ले जा रहा है। तब मोसेस को मालूम हुआ कि वो परमेश्वर का संतान है और परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके लिए इस पृथ्वी में करने के लिए। ना चर्च में आपको बतलाना चाहूंगा, वो पेड़ के ऊपर परमेश्वर आके बैठा, और जब पेड़ के ऊपर परमेश्वर बैठा उस पे आग जलने लगी, लेकिन वो पेड़ जल के भस्म नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता, इसलिए पेड़ जल के नहीं भस्म होती। वो आग फैलती नहीं कि सारा पहाड़ जला दे, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर है। चर्च, यदि हम और तुम जान जाए कि हम और तुम परमेश्वर के संतान हैं और हम उसकी जो इच्छा है इस पृथ्वी में पूरी करने लगे, जानते हो परमेश्वर हमारे और तुम्हारे ऊपर आके बैठेगा। होली गोस्ट एंड फायर, वो जब हमारे ऊपर बैठेगा, वो अग्नि की ज्वाला जब हमारे में जलेगी, हमें और तुम्हें भस्म नहीं करेगी, लेकिन जब शैतान हमें छूना चाहे वो जल के भस्म हो जाए। वो छू ना सकेगा हमें, इसलिए प्रभु को हमारे ऊपर बैठना जरूरी है। इसलिए वो अपनी आग की बपतिस्मा हमें और तुम्हें देखता है। जब वो शैतान जो ही छपता है, हमने उससे पूछा हमें देखो मामा पर ताको मार आंखी में देखो, नहीं बोले आंखी बंद कर, नहीं देखे, क्या नहीं देखे, पूरा अग्नि के ज्वाला है बोले, नहीं सको ताको बोले, चमके इतना जोर, पूरा क्रॉस दिखाया हमें, नहीं सको ताको। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर बैठेगा हमारे ऊपर, शैतान हमें छू नहीं सके। ग्लोरी टू गॉड। एक समय की बात, एक पास्टर, ये पास्टर के अंदर में हमेशा डर है, डर। यह पास्टर डराता है कहीं ये मेंबर चेत छोड़ के भाग नहीं जाए, कहीं वो नहीं चेत छोड़ के भाग, कहीं वो नहीं भाग जाए।
तो इसके अंदर में हमेशा डर रहता है कि ये निकल नहीं जाए, चेच नहीं छोड़ दे। तो वो क्या करता है, वो सभी को पॉलिश करता है, पॉलिश करके रखे तो कोई नहीं जाएगा। वो जाने दारू पी है, कुछ गड़बड़ नहीं है, यीशु मसीह तो वाइन बनाए, कोई वरी नहीं, तो एक दो गिलास पियो वरी नहीं है, खाली नशा नहीं होना, बस थोड़ा थोड़ा पियो वरी नहीं है। जाने सिस्टर जाए सब पूरा पूरा फिल्म देखे, अरे डैड सिस्टर थोड़ा एंटरटेनमेंट तो मांगे, सब चीज तो अपन जगह है। चर्च के टाइम में चर्च, बाइबल के टाइम में बाइबल, प्रेयर के टाइम में प्रेयर, एंटरटेनमेंट के टाइम में एंटरटेनमेंट। क्या कर रहा है, पॉलिश कर रहा है। पास्टर एक दिन परमेश्वर से बातें की है, परमेश्वर से कहता है इस पास्टर से, that you know me as your savior, तुम मुझे जानता है कि मैं तेरा बचाने वाला हूं, but you do not know me as your father, तुम मुझे बचाने वाला की तरह जानता है, लेकिन अपने बाप की तरह नहीं जानता है। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तेरा बाप हूं। बाप जब कुछ बोलेगा, बेटा उल्टा करेगा, बाप कभी नहीं बोलेगा बेटा बोले नाइट क्लब जाए, बाप कभी हाथ जा बड़ा अच्छा बेटा, कभी नहीं बोलेगा। बाप उससे प्रेम करेगा, सब कुछ देगा उसको, लेकिन जो चीज रोंग है वो सीधा ही रोंग बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस पुलपिट में से तलवार ही चलती है। हालेलुया। हम जानता है कभी कभी कुछ को नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हम सुनाए नहीं सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सुनाएगा, बाप पूछिए एक रोटम से, इसलिए तलवार मिलता है। लेकिन तलवार इसलिए मिलता है, बाप अपने बेटा को नाइट क्लब जाने से तब रोकता है क्योंकि इसके मालूम है एक रोज ब्लैक आई लेके आएगा, एक रोज सब दांत टूट जाएगा इसके। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। उसको मालूम वो खराब जगह है। मैंने एक दिन किसी से पूछा, भाई तुम क्यों नाइट क्लब जाते हो, कहाँ जाता, कौन सी मिले तुम्हें? अरे थोड़ा एक्सरसाइज करे कुछ जाता है। हालेलुया। नाइट क्लब जाए एक्सरसाइज करे, और कोई चीज नहीं है एक्सरसाइज करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छे यदि शायद आप नहीं समझे, मैं एक और कहानी के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक किसान, थाउजेंड्स की संख्या में उसके पास भेड़ा है, हजारों की संख्या में वो भेड़ा पाल रहा है, नौकर चाकर उसके काम कर रहे हैं। उसका नौकर अपने भेड़े को हाँकता हुआ ले गया, पहाड़ी की ओर ले जाता है भेड़ा चराने के लिए। ये हजारों भेड़ा हैं। ये भेड़ा लोग करारी पे चढ़ते हैं, कुछ नीचे खाला में चढ़ते हैं, कुछ पहाड़ के ऊपर है। तो ये जो नौकर है, ये नौकर उस पहाड़ के ऊंचे स्थान पे बैठता है एक पेड़ के छांव में, और सभी भेड़ा की रखवाली करता है। शाम को सभी भेड़ा को हाँकता हुआ वो फिर फाटक में ले जाएगा बंद करने के लिए। तो ये नौकर उस पेड़ की छांव में बैठा है और सभी भेड़ों की रखवाली कर रहा है। अचानक वो देखते हैं जंगलों में से एक शेर निकला, उसके भेड़े को फाड़ के खाने के लिए। ये नौकर ने जब देखा उस शेर को, अरे बाप रे, दौड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, अपन जान प्राण बचा के पेड़ के ऊपर चढ़ के, और वो देखते हैं वो शेर निकला, उसके भेड़ा को फाड़ के खा लिया। ये नौकर को कोई बात की वरी नहीं, उसको एक % नहीं जाए, उसके बॉस के प्रॉपर्टी है, उसको बराबर तलब मिलेगा, उसको वरी नहीं है, उसको कोई बात की फिक्र नहीं। वो भेड़ा को शेर खा ले, उसके बचाने के लिए कोई कदम नहीं लेता क्योंकि उसका भेड़ा नहीं है। वो जानता मैं सिर्फ नौकर हूं, मुझे तो तलब उतना ही मिलेगा। एक दिन ये बॉस अपने बेटा को कहा, बेटा तू ले जा भेड़ा को आज चरा। उसका बेटा सभी भेड़ा को हाँकता हुआ उसी पहाड़ के ऊपर ले गया चराने के लिए। भेड़ा लोग चर रहे हैं, ये बाप का बेटा उस पहाड़ी पे ऊंचे स्थान पे वो भी बैठा है उसी पेड़ के नीचे, और अपने सभी भेड़ों को रखवाली कर रहा है। और उस दिन भी अचानक एक शेर निकला,
उसके भेड़े को फाड़ के खाने के लिए। जब ये बेटा ने देखा उस शेर को, ये अपना तलवार को उठाया और दौड़ा उस शेर की ओर उसका सामना करने के लिए, और उस शेर से लड़ा और अपने भेड़ा को बचाया, अपनी जान की बाजी लगा दी। इसलिए क्योंकि उसे मालूम है ये मेरे बाप का प्रॉपर्टी है। उसे मालूम है ये मेरा बाप का प्रॉपर्टी है, मेरी जान भी चली जाए मैं भेड़ा को बचाऊंगा। चर्च, यदि आज आप जान जाए कि आप अपने बाप का बेटा है, आप परमेश्वर की सेवा को अपने पूरे दिल और जान से करेंगे, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं। यदि तुम जान जाए तुम परमेश्वर के बेटा और परमेश्वर के बेटी हो, तुम परमेश्वर के काम करने से कभी पीछे नहीं हटे, मनुष्य की सेवा से तुम पीछे नहीं हटे, उसकी कलीसिया के ख्याल करने से तुम पीछे नहीं हटेगा, लॉस्ट सोल को परमेश्वर के वचन पहुंचाने से तुम कभी पीछे नहीं हटेगा। यदि तुम जान जाए कि तुम परमेश्वर के बेटा और बेटी को, और जब तुम ये करने लगे, verse 17 John 13 ये कहता है, जब तुम ये करने लगे परमेश्वर के आशीष तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। चर्च, मैं आज विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके दिलों से बातें कर रहे हैं। यदि आज तक आपको मालूम नहीं, शायद आप समझता रहा that I am a servant of God, church, आज आप सिर्फ servant नहीं है, you are a son of God। तुम नौकर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के बेटा और परमेश्वर की बेटी है। कलीसिया में आज विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके जीवन को बदल दे। आज से आपका रूप रंग, आपकी चाल चलनी, आपकी बोली बानी, आपका उठना बैठना परमेश्वर का रूप हो जाए, परमेश्वर का रंग हो जाए, परमेश्वर के रूप में आप बातें करें, नरमता और दीनता आपकी जुबान की साथ पे हो, आप एक दूसरे को परवाह कर सके। ग्लोरी टू गॉड। क्यों हम सब खड़े हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, थैंक यू गॉड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। चर्च में आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। मैं प्रभु की आशीष आपके लिए मांगने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले शायद आज तक आप नहीं समझता आपका क्या काम है इसमें। एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे का बारे में परवाह करना, एक दूसरे की जरूरतों में काम आना। वो ब्रदर बीमार है, वो सिस्टर बीमार है, आपको जाना है उसके पास, सिर्फ पादरी ही नहीं, उसके पास ट्रांसपोर्ट नहीं, आप बगल से आता है, आप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि बाप की आशीष आपके ऊपर आ सके। हालेलुया। आपको मालूम नहीं था आपका पर्पस है क्या, इस पृथ्वी में किस लिए तुम आया, इस पृथ्वी में कहां से आया और कहां जा रहा है। आज आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं और वापस परमेश्वर के पास लौट जाएगा। इस पृथ्वी तुम्हारा घर नहीं, ये पृथ्वी एक पुल की तरह है, तुम सिर्फ क्रॉस कर रहा उस पार। इस पार से हम आए हैं और उस पार जा रहे हैं। इस पृथ्वी की चीजों की हमें लालसा नहीं करना है, इस पृथ्वी के चीजों के पीछे नहीं जाना है। इस पृथ्वी में पैसा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, नया नया मोटर है, हमें उसके पीछे नहीं चलना है। हम सिर्फ पास हो रहे हैं, हमें प्रभु की सेवा करना है। हालेलुया। कलीसिया में आपके लिए दुआ करने चाहूं। मैं यही चाहूंगा, यदि आज तक आप अपने इसको समझ नहीं खुला, अभी तक नहीं समझा और अभी तक आप प्रभु की सेवा नहीं किया, आज आप पश्चाताप कर ले, अपनी गलतियों को मान ले। प्रभु मैं चूक गया हूं, कई बार मैंने चूक किया अपने भाई बहन का ख्याल करने के लिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल, अविश्वासियों के तक पहुंचने से मैं चूक गया। मैं एक दूसरे के विषय में परवाह नहीं किया, मैं तेरे भवन में भी कुछ नहीं किया। प्रभु मैं चूक गया, मुझे माफ कर दे। प्रभु बिल्कुल अभी आपको माफ कर देगा। हालेलुया। आप सिर्फ माफी मांग ले, कबूल कर ले अपनी गलती और प्रभु के आगे ये भी मांग ले, प्रभु आज से मैं उठूंगा और मैं तेरी सेवकाई के काम करूंगा, जिस लिए तूने मुझे बुलाया है उसको मैं पूरा करूंगा। कह दे, अपने मुंह से कह दे, प्रभु मैं ये करूंगा। हालेलुया। उसको वादा कर दे,
उसे वादा कर दे, प्रभु मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं लोग के लिए करूंगा, मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया। और जब आज आप तैयार हैं, तब ही मैं प्रभु से आपके लिए बात की आशीष मांग सकता हूं। थैंक यू मास्टर। चर्च अपने हाथों को ऊपर उठा परमेश्वर की ओर और स्वर्ग की आशीष को स्वीकार करें। हालेलुया। स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे पवित्र चरणों में आए हैं। तेरी नाम की आज हम आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हुए प्रभु हम सब तेरे सन्मुख आए हैं। मेरे बाप तेरा आज हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अपने वचनों से ये रिवलेशन तूने हम सभी को दिया प्रभु। हमें मालूम नहीं था प्रभु हमारा क्या पर्पस इस पृथ्वी में, किस कारण से हम आए हैं, किस मकसद से हम आए हैं। प्रभु जी आज तूने हमें ये रिवलेशन दिया है, ये छिपी हुई बातें हमें रिवील किया है। तेरा शुक्रिया प्रभु। हमें मालूम नहीं था कि हम तेरे संतान हैं प्रभु, हम शायद अपने आप को तेरा नौकर समझते थे, लेकिन मालूम नहीं कि हम तेरा बेटा और बेटी है। और यदि हमें मालूम नहीं था कि हम यहाँ से कहां जा रहे हैं, कोई भी संदेह रहा कि हम कहां जा रहे हैं, लेकिन आज हम जान चुके हैं कि हम वापस तेरे राज में आने वाले हैं। हमारे बाप हम धन्यवाद देते इस रेवलेशन के लिए, और धन्यवाद देते जैसे वर्स 17 में तूने ये वादा किया है, यदि तुम ऐसा करो तो बाप की सारी आशीषें तुम्हारे ऊपर आन पड़ेगी। प्रभु आज से ये कलीसिया तुझसे वादा करती है, आज इससे ये ऐसा कदम लेंगे, ये सारी सेवकाई के कार्य जिसके लिए तूने इस कलीसिया के लोगों को बुलाया है, एक दूसरे की सेवा करने के लिए, एक दूसरे के पैर धोने के लिए, लॉस्ट सोल को रीच आउट करने के लिए, तेरे भवन में काम करने के लिए, जो कुछ कार्य तेरे राज के लिए करने के लिए आज से ये कलीसिया ये कदम लेगी। इन्होंने अपने मुंह से बोल के ये वादा किया है कि ये आज से कदम लेंगे। हम मांगते पवित्र आत्मा तू इनमें वो शक्ति डालना, इनमें वो ताकत डालना, ताकि ये तेरी सेवकाई के कार्य को जिसके लिए तूने उन्हें बुलाया है उसको वो पूरा कर सके। और पिताजी तू आज अपने वादे के अनुसार अपनी आशीषों को इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति के ऊपर उंडेल दे। Father, I release your blessing, oh God. I release your blessing upon this congregation. I release your blessing, blessing spiritually, blessing mentally, blessing physically, blessing financially. प्रभु हर एक रूप से तेरी आशीष इस कलीसिया के ऊपर आए, इनके कटोरे में, इनके भंडारों में, इनके हाथ के कमाई में, इन्हें अंदर आते समय, इन्हें बाहर जाते समय, इन्हें उठते समय, इन्हें बैठते समय आशीष ही आशीष की वर्षा। इनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आशीष, इनके बल में आशीष, बलवंता प्राप्त करे, उकाब की तरह उड़े, ये कभी न थके प्रभु। इसके काम वाले जगह पे आशीष है प्रभु, इनके व्यापारों में, इनके बिजनेस में आशीष है। जो कोई काम में हाथ लगाए उन पे आशीष ही आशीष, इनके रसोई घर में आशीष, इनका कटोरा भर के उमड़ाए प्रभु, इतना उमड़ाए कि रखने की जगह न हो, ऐसे रूप से तेरी आशीष आन पड़े। Father, I release your mighty blessing upon the congregation. Now church, receive, just receive it, receive it, receive it, receive now, receive, just take it by force, just take it, receive, believe it and receive। विश्वास के द्वारा उसे लेने, विश्वास से लेने, और यदि आज आप विश्वास से लेगा, कल से आप उन्नति देखेगा, कल से आप बढ़ती देखेगा, आपकी जुबानी प्रभु की महिमा देगी, प्रभु की बड़ाई करेगी, गवाही देगी कि देख प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। Receive it now, receive, yes, that anointing of blessing है, वो अभिषेकता, आशीष की अभिषेकता आपके ऊपर आ रही है, आपके ऊपर आ रही है। आशीष आपके शरीर में आ रही है, आशीष आपके शरीरों में आ रही है, आपका शरीर बलवंत हो रहा है, आपके शरीर के रोगे आपको छोड़ के जा रही है, आपकी बीमारी रोगे जा रही है, आपकी तंदुरुस्ती में आशीष है,
आशीष, ज्ञान में आशीष, आशीष आपके बैंक बैलेंस में आशीष, और बहुतायत रूप से, बहुतायत रूप से, in abundance, abundance of blessing. He is the God of exceeding and abundant. He does things exceedingly. He does things abundantly. He is the God of exceeding and abundant. Receive it now. Receive your blessing. Yes, be blessed and be highly favored. Be blessed and be highly favored. अपने जुबानों से कहे चर्च, I am blessed and I am highly favored. I am blessed and I am highly favored. I am blessed and I am highly favored. आज तुम जो बोल रहा है वो आपके जीवन में सृष्टि हो रहा है, आपके जीवन में सृष्टि हो रहा है, वो आश्चर्य कर्म हो रहा है, परमेश्वर सृष्टि कर रहा है जैसे आप उसे बोलते हैं. Thank you, Master. We give you glory, Father. We give you praise, Master. We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. स्वर्गीय पिता, हम आज तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते मेरे बाप, या आश्चर्य कर्म जो आज तूने अपने बच्चों के जीवन में किया है, जैसे तेरे बच्चों ने वादा किया है तेरी सेवकाई के काम को आज से करेंगे. मेरी दुआ है प्रभु जी, आज इससे प्रभु इस इनके ऊपर तेरी आशीष दिखाई पड़े प्रभु जी, और कल ये गवाह दे सके कैसे कि प्रभु ने मेरे लिए ये किए हैं, ताकि तेरी नाम की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा की जा सके. धन्यवाद देते हुए प्रभु कलेशिया में हर एक जीवन है तेरे हाथों में अर्पण करता हूँ यीशु ख्रिस्त के नाम से. Amen, amen, amen.